कह के कि मेरे दोनों बच्चों को वो ले जाएंगे, कोई कर्ज ऊपर है हमारे। उसने कहा तेरे पास क्या है? तेल है, जा अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग लिया। जब सब बर्तन इकट्ठे हो जाएं, थोड़े से तेल को उंडेलना, सब बर्तन भर जाएंगे, उसे तेल को बेच देना और उसके बाद कर्जा उतार देना, जो बच जाएगा उससे अपना गुजारा करना। एक जगह पहुंचता है, यहां पर भूमि मिसकैरेज करती है। नमक खिलाने की आज्ञा दी है। उसके पास एक ही रोटी थी, एक ही रोटी का आटा और तेल था। बाइबल कहती है उसने जब प्रार्थना की, उस रोटी को खुद खाया, तो वचन कहता है वो इतना बड़ा कि वो भी खाती रही, बेटा भी खाता रहा, एलिया भी खाता रहा। और उसके बाद परमेश्वर ने उस अकाल को खत्म किया 3 साढ़े 3 साल बाद। इससे मालूम क्या होता है कि एलिया प्रभु की उपस्थिति में था और उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था। परमेश्वर ने कहा जो तेरे ऊपर अभिषेक है वो तू अलीशा को ट्रांसफर कर, वो तू अलीशा को दे। वचन क्या कहता है? इसकी 3 बाब की 11 आयत को पढ़ते हैं। यहोशापात ने कहा क्या कोई यहां यहोवा का नबी है? क्या नबी नहीं जिससे हम पूछे, जिसके द्वारा हम यहोवा से बात कर सके, जिसके द्वारा हम यहोवा की इच्छा को जान सके? इज़राइल के राजा के किसी सिपाही ने उत्तर देकर कहा हां, शपात का पुत्र अलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वो यही है। अब एक चीज जिसने फर्क डाला, क्या फर्क? बहुत से क्रिश्चियन थे, लेकिन वो औरत जो अलीशा के पास आई ये कह के कि मेरे दोनों बच्चों को वो ले जाएंगे, कोई कर्ज ऊपर है हमारे। उसने कहा तेरे पास क्या है? तेल है, जा अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग लिया। जब सब बर्तन इकट्ठे हो जाएं, थोड़े से तेल को उंडेलना, सब बर्तन भर जाएंगे, उसे तेल को बेच देना और उसके बाद कर्जा उतार देना, जो बच जाएगा उससे अपना गुजारा करना। एक जगह पहुंचता है, यहां पर भूमि मिसकैरेज करती है, नमक लेके आओ, उसमें डाला, ठीक हो गया। खाना पका रहे थे, किसी ने चखा, उसने कहा ओह खाने में जहर है। उसने कहा मैदा लेके आओ, उसने मैदा डाला खाने में, जहर खत्म हो गया। कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहे थे, मांगी हुई कुल्हाड़ी थी, उसकी बेंट, उसका लोहे का हिस्सा गिर के नदी के अंदर चला गया। उसने कहा कहां गया? जब वो एलिशा को कहा, उसने कहा वहां। उसने, बाइबल कहती है वहां पे छड़ी डाली, लकड़ी डाली और लोहे का हिस्सा तैर कर ऊपर आ गया। मिरेकल्स हुए। जब मिरेकल्स हुए आप देखेंगे छुटकारा हुआ। छुटकारा हुआ क्योंकि मसा अलीशा के ऊपर था। लोगों की लाइफ में छुटकारा तब होता है जब वो संगति करते हैं उन लोगों के साथ जिनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। बहुत सी औरतें थी, बाइबल कहती है, पर सारपत की विधवा ही थी जिसका आटा और तेल खत्म नहीं हुए थे। कारण एलिया के संपर्क में आना। जिस तरह एलिया परमेश्वर के संपर्क में था और अलीशा को चुना गया था कि तू एलिया के साथ रहेगा। अगर अलीशा के ऊपर अभिषेक था, उसका कारण क्या था? अलीशा अपने आप को सेकंड इन कमांड कह के चर्च में घूमता नहीं था कि ये बड़ा पापा है और मैं छोटा पापा हूं, ये बड़ा पास्टर है, हां मैं छोटा पास्टर हूं। वचन कहता है वो मशहूर था कि एलिया के हाथों और पांवों को धुलाने वाला एक नौकर। क्या लिखा? कहता हां, शपात का पुत्र अलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था। हाथों को धुलाया। आज कोई 2 बोल बोल ले तो अपने आप को छोटा पापा समझता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन वो इन चीजों से दूर था। अब क्यों वो सारपत की विधवा मौत से बचती है?
उस अभिषेक के कारण जो एलिया के सिर के ऊपर था। क्यों वो विधवा जो कर्जे से बचती है, अपने दोनों बेटों को बेचने से बचा लेती है, उस अभिषेक के कारण जो अलीशा के ऊपर था। क्यों वो भूमि जो गर्भ गिराने वाली थी उसका पानी ठीक हो जाता है, उस अभिषेक के कारण जो अलीशा के सिर के ऊपर एलिया के जी उठने के बाद उतरा था। आप इस बात को समझ लें कि अगर आपकी संगति जहां आप जाते हैं, अगर परमेश्वर का जेन्युइन, फेक वाला नहीं, वो ड्रामे नहीं जो लोग करते हैं आजकल फेसबुक की प्रोफेसी, वो नहीं, अगर जेन्युइन अभिषेक के नीचे आप हैं, मैं आपको बता रहा हूं आप छूट जाएंगे हर एक बंधन से। वो कहीं भी, कैसा भी, कितना भी पुराना, कितना भी गंदा, कितना भी लंबा क्यों ना हो। मूसा के बाद जब यहोशू को चुना गया तो यहोशू ऐसा नहीं था कि अच्छा मूसा प्रार्थना करने के लिए गया 6 घंटे, मैं भी उसी तरह रूम में जाऊंगा 6 घंटे प्रार्थना करने के लिए। बाइबल कहती है जब मूसा तंबू में खुदावन से बात कर रहा होता था तो यहोशू तंबू के बाहर खड़ा होता था। और एक समय आया फिर परमेश्वर ने उन प्रधानों को नहीं चुना, उसको चुना जो सेवा का मन रखता था अपने अंदर। और फिर वचन कहता है यहोशू की लाइफ से, उस मसीह के कारण जो यहोशू के ऊपर आया, परमेश्वर ने इजराइलियों को आजाद किया। आज लोग चर्च कहां जाते हैं, ना जी मैं तो किराया कैसे लगाऊंगा जी, वो 40 रुपया, वो 100 रुपया, वो 200 रुपया तुम किराया मत लगाओ और सदा शैतान के बंधनों में पड़े रहो। आपको जीवित चर्च, अनॉइंटेड चर्च की संगति करनी होगी अगर आप अपने जीवन के बंधनों से बाहर आना चाहते हैं। और वो मोस्टली लोगों को क्या लगता है कि आप चर्च में जाएं और संगति करें, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट जाएं और सरमन सुने। वो इतने सेल्फिश हैं कि जस्ट चर्च में सरमन सुनने के लिए आते हैं, उनको कोई मतलब नहीं चर्च क्या कर रहा है, चर्च की क्या जरूरत है, क्या विजन है, परमेश्वर क्या चाहता है, पास्टर को क्या, उसको कोई मतलब नहीं, वो जस्ट सरमन सुनने के लिए आया है। ये सेल्फिश विश्वासी होते हैं जिनको सिर्फ सरमन से मतलब है कि परमेश्वर क्या चाहता है। जब आप एक अनॉइंटिंग के साथ सर्विंग मेंटालिटी में, सेवा की मेंटालिटी में, सेवा की मानसिकता में जुड़ जाते हैं तो वचन कहता है वो मसा आपके सिर के ऊपर भी आता है और आपको आपकी लाइफ के बंधनों से भी, जो शैतान के हैं, इंसान के हैं, मुक्त करता है पूरी रीति के साथ। वो कर्जा हो, नमान की तरह बीमारियां हो, वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, वो घर की बरकत हो, या उस औरत की तरह जिसके बेटे को इन्होंने दोनों ने जिंदा कर दिया था, एक बार एलिया ने और एक बार अलीशा ने, अलग अलग बच्चों को। वो मौत का खत्म होना हो, वो मौत चाहे आपके बिजनेस में है, चाहे आपकी फैमिली में है, चाहे आपकी मैरिज में है, चाहे आपके फाइनेंस में है, आप देखेंगे उनके पीछे एक कारण जो कॉमन था वो था परमेश्वर का अभिषेक। बाइबल कहती है वो अभिषेक जो तुम्हारा किया गया तुम्हें सब बातों को सिखाता है। आज लोग क्यों क्ल्यूलेस हैं, क्यों उनको मालूम नहीं क्या करना है। वचन कहता है कि शाऊल जब मसा होकर शमूएल से वापस जा रहा था तो शमूएल ने कहा था रास्ते में नबियों का दल मिलेगा, जब तुम जाएगा तो तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। जब वो नबियों के दल के साथ मिला तो भविष्यवाणी करने लगा। तो सारे में कहावत चली कि शाऊल भी नबियों का है, लेकिन वो नबियों का नहीं था, वो एक राजा होने के लिए अभिषेक हुआ था। क्योंकि नबियों के दल में गया तो वो अभिषेक उस पे आया, वो मसा उस पे आया। आप नोटिस करेंगे जब आप किसी अनॉइंटेड चर्च की संगति करते हैं, अनॉइंटेड लोगों के साथ रहते हैं, आप अपने फालतू दोस्तों के साथ समय बिताना बंद कर दीजिए। आप किस तरह से फैसला कर सकते हैं कि ये लोग मेरे फायदे के हैं या मेरे नुकसान के हैं। आप किसी ऐसे मनुष्य के साथ, चाहे वो आपका दोस्त क्यों ना हो, आपका रिश्तेदार क्यों ना हो, आप उसके साथ बैठें। जब आप 1 घंटे के बाद उठेंगे तो अपनी आत्मा को चेक करें कि 1 घंटे के बाद उठने के बाद क्या मेरा विश्वास कम हुआ है या बढ़ा है, क्या मेरे अंदर शक पैदा हुआ है या मेरे अंदर विश्वास पैदा हुआ है, क्या मेरे अंदर डर पैदा हुआ है या मेरे अंदर विश्वास दलेरी पैदा हुई है। अगर आपके अंदर डर पैदा हुआ है, आपको शक हुआ है, आपके अंदर पाप के लिए आप प्रेरित हुए हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति की संगति आपको उसी वक्त से छोड़ देनी चाहिए। इसलिए शैतान ये चाहता है
कि आप संगति ना करें। अगर कर रहे हैं तो कोई कारण हो जाए, कोई रीजन हो। आप देख लेंगे कई बार जहां कोई परमेश्वर का मसा नहीं है, कोई वॉलंटियर वहां आपको तंग नहीं करता, सब हंस हंस के बात करते हैं। लेकिन जीवित चर्च में आओ जाओ, कभी किसी के अंदर से शैतान काम कर रहा होता है, कभी किसी के अंदर से कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि शैतान को वही दिक्कत है, वही उसको प्रॉब्लम है। उसको मालूम है कि यहां तेरा नहीं मैं बंद करूंगा, यहां तो आना तेरा बंद करूंगा, यहां तेरा आना बंद नहीं हुआ तो मैं मरूंगा। तो शैतान को उन लोगों से दिक्कत है जो लोग मसे के कैरियर हैं, जो लोग अनॉइंटिंग कैरियर हैं, क्योंकि शैतान को मालूम है अनॉइंटिंग की वैल्यू। क्यों? क्योंकि शैतान भी एक समय अनॉइंटेड था, वो आज भी अनॉइंटेड है। परमेश्वर ने उससे अनॉइंटिंग वापस नहीं ली। आज भी जब आप संसारिक कोई गाना लगाते हैं तो उसका एक मसा आपको फील होगा, उसका एक अनॉइंटिंग फील होगी। आप वो नाचने का दिल कर रहा है, वो एक मसा है जो शैतान का है। और परमेश्वर ने शैतान से मसा नहीं छीना। और आज जब आप चर्च के सॉन्ग्स को, पवित्र सॉन्ग्स को सुनते हैं, तब भी आपको एक अलग सी फीलिंग होती है, वो मस्से की फीलिंग, वो मसा छू रहा है। प्रेजेंस नहीं है, प्रेजेंस आपको फील नहीं होती, अनॉइंटिंग फील होती। आपके अंदर से मन करता ताली बजाने का, नाचने का, या कुछ आपके इमोशंस हिलते हैं, वो परमेश्वर का अभिषेक है। और अभिषेक है, शैतान को मालूम है, जो फर्क डालता है। आप देखेंगे जब शाऊल वो करने लगा जो नहीं कर सकता था, जब वो नबियों के दल में गया, आप नोटिस करेंगे, आप लोग जीवित चर्च के हिस्सा बन जाएं, आप लोग जब जीवित चर्च में जाने लग जाते हैं, जब अनॉइंटिंग के बीच में रहना शुरू करते हैं, सडनली आप देखते हैं कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद आपको अंदर से गाइडेंस परमेश्वर आपको दे रहा है। आप नोटिस करेंगे, आपको गाइडेंस धीरे धीरे आपको मिलनी शुरू हो गई है। कभी प्रेयर करने के लिए, फास्टिंग करने, वो इस तरह से शुरुआत होती है। फिर